तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। बहुत ही सरल क्रियाओं का अभ्यास हमने आपको कराया। यदि आप अपने आप को इन क्रियाओं का अभ्यास करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे गहरी लंबी श्वासों का। गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास यदि नियमित और अच्छे तरीके से किया जाए तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो गहरी लंबी श्वास भरने के लिए आप किसी भी आसन का चयन कीजिए और यदि आपका पद्मासन लग जाता है तो अति उत्तम। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। ज्ञान मुद्रा आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर दीजिए। बाकी की 3 उंगलियों को नीचे की तरफ इंगित कीजिए। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। कमर गर्दन आपकी सीधी है। अब अपनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरें और नासिका से ही श्वास को बाहर करें। धीरे धीरे श्वास भरें श्वास को बाहर करें। गहरी लंबी श्वास के अभ्यास में क्या करें? अब पहले गहरा श्वास भरें। अब 5 सेकंड के लिए अपनी श्वास को भीतर रोकें। भरी हुई श्वास को भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। फिर से श्वास भरें। पाँच सेकंड के लिए रुके, एक पॉज दें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे श्वास बाहर करें। इसी प्रकार लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास आप निरंतर करें। आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा और आपकी श्वास से संबंधित जो परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। करते हैं अगला प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए गहरा श्वास भरें, छोड़ें और अब नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचें। जब आपको लगे श्वास भरने की आवश्यकता है तो नाभि के दोलन को रोकें और गर्दन को सीधा करें। फिर से श्वास भरें, छोड़ें और फिर से नाभि का दोलन करें। जिन साधक साधिकाओं का हाल ही में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है या जिन्हें हर्निया की समस्या है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो, वो अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वे अग्निसार का प्राणायाम प्रातःकालीन वेला में कर सकते हैं, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो करते हैं फिर से अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार का प्राणायाम के अभ्यास से आपको पाचन संबंधित सभी रोग से छुटकारा मिल जाता है। गहरा सांस भरें, छोड़ें और अब नाभि को बार बार अंदर की तरफ संचालित करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, शांत बैठे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला प्राणायाम हम कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना है?
अपने जिह्वा को तालू से लगाना है ऊपर की तरफ, गर्दन को हल्का सा झुकाना है और नाक से इस प्रकार श्वास भरना है कि आपके कंठ से टकराए और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। कैसे? देखिए, इस प्रकार श्वास भरें नासिका से। अब श्वास को बाहर करें। श्वास को बाहर करते हुए भी इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। मधुर खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे। फिर से करते हैं अभ्यास। श्वास, गर्दन को हल्का सा झुकाएं, जिह्वा को तालू से लगाएं और श्वास भरें। छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप 2 से 5 मिनट के लिए आरंभिक अवस्था में करें और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। जब आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके गले से संबंधित सभी रोगों का नाश हो जाता है, आपका विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है और आपकी वाणी सशक्त हो जाती है। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे सरल प्राणायाम है। आपको दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, नासिका पर ले जाएं, बाईं ओर से श्वास भरें, दाईं ओर का नाक छिद्र बंद करें, अधिकतम श्वास भर के उंगलियों के स्पर्श से बाईं नासिका छिद्र को बंद करें, दाईं नासिका छिद्र को खोलें और श्वास को बाहर कर दें। अब दाईं ओर से ही श्वास भरें, दाईं ओर का छिद्र बंद करें, बाईं ओर से श्वास बाहर करें। आवृत्ति को दोहराएं। एक ओर से ले, विपरीत ओर से छोड़े, जिस ओर से छोड़ा है उसी ओर से फिर से भरें और फिर विपरीत ओर से छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का समय अवश्य देना है। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली दोनों उंगली रखें पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरेंगे और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। श्वास भरें। धीरे धीरे वापस, नेत्रों को एकदम ना खोलें। भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम आप कम से कम 10 से 15 बार अवश्य करें। आप इसे रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अब हम बात करते हैं भोजन की। 50 की उम्र के बाद भोजन में एक विशेष परिवर्तन करना आवश्यक है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन कम लेना चाहिए। आपको विटामिन्स और खनिज लवणों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अर्थात आपको मौसम संबंधित सब्जियां, फल अधिक उपयोग में लाने चाहिए। पानी पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए और आपको अंकुरित अनाज, दालें और सब्जियां खानी चाहिए। खिचड़ी, दलिया, सूप इस तरह के भोजन पदार्थ में ज़रूर शामिल करने चाहिए।
जब प्रत्येक दिन आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हैं और दिनचर्या में आप अपने आहार को भी शामिल करते हैं, तो इस अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था में रोग आपसे कोसों दूर रहते हैं। प्रयास कीजिए कि आप अपने आप को व्यस्त रखें, कोई भी अच्छा साहित्य पढ़ें या फिर अपने मनपसंद कार्य आप अवश्य करें। यदि भोजन की बात की जाए तो जितना सादा और बिना मसालेदार भोजन आप खाएंगे उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। मीठे से परहेज करें तथा डिब्बाबंद भोजन का प्रयोग ना करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो कभी कभी अपना मनपसंद भोजन अवश्य करें, किंतु प्रत्येक दिन की दिनचर्या में उसे ना लाएं। बात करते हैं आज के घरेलू नुस्खे की। आज के घरेलू नुस्खे में है ध्यान। प्रत्येक दिन 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जो भी आप समय निकाल पाए ध्यान अवश्य करें। यदि प्रत्येक दिन आप ध्यान करते हैं तो वह आपके लिए अमृत तुल्य होगा। यदि आपको ध्यान करना नहीं आता है तो आप पीएमसी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल पर आपको ध्यान करना सिखाया जाता है। आप हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिस पर आपको ध्यान करना सिखाया जाता है। तो चलते हैं आज की हस्त मुद्रा की ओर। हस्त मुद्रा में आज हम लेंगे सूर्य मुद्रा का अभ्यास। सूर्य मुद्रा आपको रिंग फिंगर और अंगूठी से लगाने है। रिंग फिंगर को दबा दीजिए और रिंग फिंगर को मोड़ लीजिए और अंगूठी से दबा दीजिए इस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर वृद्धावस्था में हमें जल से संबंधित रोग होते हैं, जिनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। सूर्य मुद्रा आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती है और आपको प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देती है। दूसरी मुद्रा है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में आपको अपने शरीर से मल त्याग करने वाले स्थान को संकुचित करना होता है, क्योंकि इस अवस्था में हमें बहुत सामान्य सी यह समस्या हो जाती है कि हमारा यूरिन लीक हो जाता है या फिर हमारा स्टूल पास हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने शरीर के दोनों प्रकार के अंगों को संकुचित करना है। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ें और जहाँ से आप अपने शरीर का मल और जल विसर्जित करते हैं उनको संकुचित कर लें। रुके, छोड़ें ढीला। अश्वनी मुद्रा को आप बार बार अपने गुदा वाले भाग को संकुचित करेंगे और छोड़ेंगे, संकुचित करेंगे और छोड़ेंगे। टाइट कीजिए एंड लूज कीजिए। कम से कम 10 से 15 बार इस क्रिया को ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। जीवात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है परमात्मा बनना। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।